अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोगों को गुफ्तगू पे मलका हासिल होता है। वो खाली खुली हवा में बातें नहीं करते बल्कि बहुत मुदल्लल अंदाज में अपना केस पेश करते हैं। और ज़राअत जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से ज़राअत से वाबस्ता लोग, ख़ास तौर पे छोटा किसान बहुत बुरी तरह मुतासर होता है हुकूमती पॉलिसियों से, और बहुत सारे अवामल असरअंदाज होते हैं और उसको अपनी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल पाता। उनकी नुमाइंदगी के लिए जो तंजीमें बनी हैं, उनमें एक तंजीम जो पाकिस्तान लेवल की है, उसके सरबराह का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। ताहिर रज़ाक गुज्जर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल। आइए आपको मिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम जर साहब, कैसे हैं? ठीक है सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक अरसे से ख्वाहिश थी कि किसानों के मसाइल पे बात हो और फिर आपसे तफसील के साथ एक तो इश्यूज़ को समझा जाए, दूसरा आप चूँकि एक अरसे से किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपको लोग जानना चाहते हैं कि हु इज़ ताहिर रज़ाक गुज्जर पर्सनली, उनकी पसंद नापसंद क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। तो आज मौका मिल गया। जोसेफ, कहाँ पैदा हुए आप? जी बेसिकली हम लोग जब सांदलबार का एरिया आबाद हुआ तो पहले तहसील समुंदरी में आए। उसके बाद मेरे दादाजी 1927 में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, तो फिर उनको जो ज़मीन अलाट हुई वो हमें पीर महल में एक गांव है 676/17, उसमें मैं ज़मीन अलाट हुई। तो फिर हम उधर ही, मेरे वालिद साहब थे उधर ही पढ़े लिखे हैं वो, और उसके बाद मेरी पैदाइश भी पीर महल की है। फैसलाबाद कब आना हुआ? फैसलाबाद हम 71 से हैं। तो कैसे इधर कैसे आना? वालिद साहब क्योंकि उन्होंने भी एमएससी इंटोमोलॉजिस्ट में की थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो सरकारी जॉब थी उनकी, उस हवाले से फैसलाबाद हमें आना। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर किया है सोशियोलॉजी में। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। शादी कब हुई? शादी मेरी 2003 में जी। फैसलाबाद में? फैसलाबाद में जी। अपनों में? अपनों में अजीज़। अरेंज थी? हाँ जी। आपके यहाँ सिर्फ अरेंज ही होती मैरिज? ज़्यादातर अरेंज ही होती है। आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया हर बरादरी के अंदर, लेकिन पहले से तो यही था कि जनाब वालिदैन की मर्ज़ी शामिल होती थी। आप गुज्जर बाहर भी शादियाँ कर लेते हैं? जी अब बरादरी से बाहर भी आज हो रही है सब, सारे कर रहे हैं, गुज्जर नहीं कर रहे, बाकी लोग भी कर सारी बरादरियाँ कर रही सारी हैं बरादरी, आजकल जिनको जो सूट करता है वो कर रहे हैं। किसानों की नुमाइंदगी का ख्याल कैसे आया? एक बैकग्राउंड तो आपका था जी। लेकिन बाकायदा कब से आपने महसूस किया कि मुझे इस तबके की आवाज़ बनना चाहिए? बेसिकली अबाई पेशा था, और मैं भी जो हमारी अबाई ज़मीन थी वहाँ पे आना जाना था। तो 2010 में कमर ज़मान कारा साहब मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर ज़राअत थे, तो उनके नुमाइंदगी तो वफाकी वजारत थी, उसके अंदर एक नुमाइंदगी चाहिए थी कि जो किसानों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे हुकूमत के ऐवानों में। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एज ए चेयरमैन वहाँ पे एजाज़ी तौर पे लगा दिया। उसके अंदर मोटिवेशन आई, फिर हम लोगों के साथ मिले गए, फिर अब जहाँ पे किसानों को मसाइल होते थे तो हम स्टैंड लेते थे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में जाते, टॉक शो में जाते, और जो ओरिजिनल मसाइल थे उनके एहतजाजी सियासत हमने कभी नहीं की, ना कोशिश की उसकी। ये बहुत ही मुनफरद चीज़ है जी कि बाकी हर कोई अपनी प्रोडक्ट की कीमतें खुद मुकर्रर करता है जी, जबकि किसान के बारे में उससे तवक्को की जाती है कि वो हमारी मर्ज़ी से कीमतें मुकर्रर करे। बेसिकली जो किताबें जिल्दें बनाने वाला है ना किताबों की, वो भी कीमत अपनी, पेंसिल बनाने वाला अपनी कीमत खुद सेलेक्ट करता है। ज़मींदार वो 2 एकड़ का या 10 मुरब्बे का, उसको ये मार्केट इजाज़त ही नहीं देती कि वो अपनी ज़रिए जनास की कीमत खुद सेलेक्ट करे। और ये कोई भी हुकूमत आए ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं करते इसको। बेसिकली हम चाहते हैं कि हुकूमत जो भी हो, हुकूमत हो, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बैकबोन है हमारे मुल्क की, तो इसकी पहली 5 तरजीहात में इस शोबे को शामिल करना चाहिए, ताकि जो ज़रिए जनास पैदा कर रहे हैं, मुल्क की खुराक की ज़रूरियत को पूरा कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। उसकी फसलों की इंश्योरेंस भी आजकल तो ट्रेंड आया है थोड़ा बहुत, वो बड़े ज़िम्मेदारों के लिए जी, क्योंकि 87% हमारे जो ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के, वो 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं। अगर कोई पॉलिसी बनती भी है तो लैंडलॉर्ड 2-3% लैंडलॉर्ड उनके लिए बनती है, उनके पास वैसे भी वसाइल बहुत होते हैं जिसके लिए वो सर्वाइवल कर लेते हैं अपनी।
अब तो जो असासे तकसीम हो रहे हैं सेंट्रल पंजाब में, वो ज़मीन के जो यूनिट है वो दिन ब दिन छोटा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे काश्तकारों को मसाइल भी हैं। हम चाहते हैं कि जो अयूब सर्च का या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तलीम याफ्ता तबका है वो हमारे काश्तकारों को इल्म याफ्ता बना दे। छोटे ज़मींदार का गुजारा काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से ज़मीनें तकसीम होती जा रही हैं। आप नहीं समझते कि अब ये छोटा ज़मींदार तो ख़त्म होता जा रहा है और अब वो अपना पेशा भी चेंज करने लगा है? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजूहात है कि पहले ज़मींदार के रोज़मर्रा के अखराजात नहीं हुआ करते थे, उसके बाद शशमाई फसल आती थी, उसमें वो गुजारा कर लेता था। अब उसने बिजली का बिल भी देना है, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भी डालना है, मोबाइल के अंदर भी लोड डालना है, बच्चों को तलीम भी देनी है, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है। अब उसका ज़मींदारी का जो ज़्यादा इन्हिसार है वो है दूध बेचने पे। अगर हमारा छोटा ज़मींदार दूध नहीं बेचेगा तो वो भूखा मर जाएगा। वैसे और ऊपर से फिर वो दूध में जो मिलावट है, ज़मींदार जो दूध में जो फार्मर है वो नहीं करता। चौर साहब एक चीज़ बताएं, एक प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा कि जागीरदार ज़मींदार ये सारा वो उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत होती है लोगों में पाई जाती है। बड़े ये जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, ये तो टैक्स नहीं देते सारा। छोटा किसान जो 87% है आपने जो कहा जी, उससे इसको किस तरह से अलग करके बताया जाए कि ये तो ख़ुद मज़लूम है, ख़ुद मजबूर है, वो एक अलग क्लास है, तो ये तो टैक्स देने के भी काबिल नहीं है। लेकिन जब प्रोपेगेंडा होता है तो 87% जो है ये भी उन्हीं की सफ़ में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ही है जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो डीज़ल कंज्यूम करता है वो हमारा काश्तकार करता है, पीटर इंजन के अंदर और ट्रैक्टर के अंदर, हार्वेस्टिंग के अंदर। और वो डीज़ल पे टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, खाद पे वो सेल टैक्स देता है, ज़रूरी अद्वियात पे वो सेल टैक्स देता है, बिजली पे इनकम टैक्स और सेल टैक्स बिजली पे भी दे रहा है काश्तकार। तो ये एक गलत फहमी बनाई गई है कि काश्तकार टैक्स नहीं देता। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो फ़र्क है, जो तारीफ़ है, उसमें कन्फ्यूजन है। जी, नाश्ते की मेज़ है और हम हैं। ताहिर रज़ा गुज्जर साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल, उनके अहबाब हैं, उनके साथ साथ तारुफ होता रहेगा वक्त के साथ साथ, और जानेंगे कि वो क्या हैं, चौधरी साहब को कब से जानते हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में, और साथ साथ खाने पीने के बारे में जानेंगे कि इतने जो फिट स्मार्ट नज़र आते हैं गुज्जर साहब, इसकी वजह क्या है। मेरा ख्याल इसी से आगाज़ करते हैं। जी, कम खाते हैं, बेसिकली खाते कम है, नाश्ता कम करते हैं, चाय ज़्यादा ज़ोर है, क्योंकि सारे दिन पब्लिक के लिए जाना होता है, गांव में जाना होता है, लोगों से मिलना मिलाना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा ज़ोर चाय पे है। ज़्यादा 24 घंटे के बाद रोटी खानी होती है पेट भर के। वैसे आप गुज्जर हैं, दूध, घी, मक्खन, लस्सी, दाने शाने भी साथ साथ वो भी होते हैं गांव में, गुड़ भी होता है, गन्ने भी होते हैं, इतना कुछ होता है, फिर वो ये कैसे लगता नहीं को गुज्जर हैं और चाय पे लगे हुए हैं। शुरू से रूटीन बन गई चाय की, सुबह उठ कर चाय पीनी है बस। चाय चले, दूध का ताल्लुक तो है ना, किसी न किसी आपका किसी न किसी शक्ल में वो रहना चाहिए। जी जी। कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह जी तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे। अच्छा, ये बताइए कि आपको खाने में कौन सी ख़ास डिश पसंद है? सबसे ज़्यादा घी शक्कर। घी शक्कर, शक्कर में घी डाल के? हाँ जी, तकरीबन डेली। कितना खाते होंगे? बस थोड़ा सा खा लें, 1 रोटी 2 रोटी घी शक्कर से लाजमी खाने। घी शक्कर के साथ रोटी खानी? जी। वाह, घी शक्कर या मक्खन में शक्कर, या मतलब नहीं, घी शक्कर। शक्कर में घी डाल लेते हैं। मक्खन भी डाल जाता है? मक्खन भी डाल जाता है, लेकिन मक्खन की इतनी अवेलेबिलिटी अब शहर में नहीं है। अच्छा सर, दूध कौन सा पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा साहिवाल ब्रीड का दूध पसंद है, उसके बाद चौलस्तानी का, तीसरे नंबर पर भैंस का। अच्छा, ये जो दूध पीते हैं आप, ये कितना एक दिन में पी लेते होंगे? 1 गिलास, मैक्सिमम 2 गिलास। ये इतनी कम क्यों खुराक रखी हुई है आपने? कुदरती तौर पे शुरू से अच्छा, मैदा सेट हो गया होगा बस। अच्छा, वैसे तो लोग ज़्यादा भी पीते हैं ना, देहातों में तो बहुत पीते हैं। देहातों में तो जी बाल्टी आधी बाल्टी पी जाते हैं लोग दूध, लेकिन बेसिकली हम लोग 1 गिलास 2 गिलास पीते हैं। सर,
आप ज़रा तारफ़ करवाइएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान इकबाल कंबो है। मैं इसका बचपन से यानी कि चाइल्डहुड से फ्रेंड हूँ। हम स्कूल से इकट्ठे ही 6th क्लास तो से इनके पेपर बारे में कुछ बताए ना, ये हमें पता नहीं चल रहा असल में कि इनका मिजाज कैसा था, कड़वे थे, गुस्से वाले, मीठे, नहीं, किस तरह ये शुरू में से ही लोगों के काम करने में, लोगों में सियासत में आने में, यानी इनको पहले शुरू से बचपन से शौक था इनको ना। 6th में 7th में 8th ये में अच्छा बॉर्न लीडर हैं, हाँ शुरू से जी। लीडर कर रहे हैं। लीडिंग शुरू से ही इनका स्टाइल यही है कि लोगों के काम करना, दोस्तों के काम करना, स्कूलों में भी और जब बाद में कॉलेज में भी ये यानी कि फ्रंट में होते थे हमारे ना। नहीं वो ये- सुना इनके पीछे भी कोई लोग पड़े होते थे। इनके पीछे होते थे लेकिन ये बच बचा के निकल गए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये इन्हें शादी इन्होंने अपना अरेंज मैरिज ही की है। घर वालों को पता चल हाँ गया जी, उन्होंने arrange शादी marriage। कर। हाँ, अरेंज मैरिज ही है। ऐसो जिस पहले तरफ के आपका काम इशारा खराब मैं हो गए। समझ गया था तो वो इनकी अरेंज मैरिज ही हुई है। ये उन चीज़ों में अगर पढ़ते तो फिर हम लोगों के काम कैसे करते वहाँ करते इन साइड से क्या साइड रहे बात, हैं। बड़ी कुर्बानी दी जनाब। हाँ, इन्होंने वो इनका है ही नहीं उससे इनके मजाज ही नहीं नहीं ऐसा। मजाज ही नहीं था इनका ना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी। चौधरी साहब के साथ वैसे तो ताल्लुक़ तो भतीजों वाला भी है और एक अच्छे दोस्त वाला भी है। और इन्हें माशाल्लाह हमेशा जो है ना किसानों के साथ साथ फ्रंट फुट पे मज़लूमों के साथ भी स्टैंड होते देखा है मैंने। और आगे हमें भी ये भी तलकीन करते हैं कि मज़लूमों के साथ स्टैंड होना चाहिए। कहिएगा जी। अस्सलामुअलैकुम जी, राना मुर्सद और मेरा नाम है। तो इनके अब्बू मेरे दोस्त हैं। ताहिर साहब की तबीयत और मिजाज ताहिर के साहब बारे की में क्या तबीयत मेरे कहेंगे? साथ से इसकी मिलती नहीं है, ये और तरीके के, हम और तरीके के। इनके अब्बू के साथ मेरी मिलती है, उनके साथ मिलते उनको हमारा इंशाल्लाह से। तो इनमें क्या खराबी है? हमारे बच्चों की तरफ ये हम ज़्यादा नहीं देखते भी, हमारे बच्चों छोटे बेटे नहीं लेकिन वैसे ठीक है। ठीक है, हमारे गपशप से है ना, सब जा रही है, नहीं, मालेदारी मतलब- मालेदारी है, वैसे भी ठीक है। वो काम हो एक दूसरे मशवरा कर लेते हैं। नहीं वो गड़बड़ लग रही नहीं है। नहीं, गड़बड़ नहीं हमारी। ताहिर भाई मेरे छोटे भाई हैं। इनका और मेरा गांव बेसिकली एक ही है। जिस तरह इन्होंने शुरू में बताया था कि इनके दादा जान को ज़मीन अलाट हो गई पीर महल में, तो फिर हमारा जो गांव है झैल गुजरा में चक नंबर 175 गाह पे मैंगरा, ये इनके बुज़ुर्ग उधर चले गए। तो जब हम शकरगढ़ से बाराबाद के वक्त आए थे तो एक ही गांव में थे। अब बहुत सारी बातें मैं ज़िक्र कर सकता हूँ लेकिन चूँकि टाइम का है कंस्ट्रेंट, तो एक जो खूबी है ये मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा, ये खूबी बड़ी नायाब है पाकिस्तान में, और वो है जो चुगली हसद वाला काम है ना। आप सबको पता है कि हम कितना मरगूब है वो हमें कि चुगली करना, लेट डाउन करना, वो चाहे सियासत हो चाहे ये रिश्तेदारों में हो, वो नहीं करते। वो अल्लाह पाक की तरफ से इनको, हालांकि मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ, लोगों को बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं कि ये काम नहीं करना, तो बड़ा मुश्किल है रोकना अपने आप को। तो इनको अल्लाह पाक ने कोई शायद ख़ास वदियत किया है। क्या बात है जी, बहुत कि बड़ी बात है। हाँ, हसद नहीं, जलना नहीं, यही आखिरी जुमला ये होता है, बस अल्लाह उसको बहुता दे, उसके लिए दुआ करें। बेटे क्या नाम है? ज़ैद अहमद। जैद अहमद, जी माशाल्लाह। अब्बू वैसे तो अब्बू होते हैं, जी आप अपने अब्बू के बारे में कुछ कहेंगे? जी, बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंडली भी हैं और हर ज़रूरत को पूरा भी करते हैं। ताहिर साहब के भांजे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं PhD कर रहा हूँ। PhD कर जी रहे हाँ हैं? जी, किस में? इकोनॉमिक्स में। आपके अंकल क्या कहेंगे उनके बारे में? मामू से हमने बड़ा कुछ सीखा है। सबसे जो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हमने बात कैसे करनी है, किस तरह अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। एक नया बंदा है तो उसको कैसे कन्विंस करना है हमने। Very जो good. मेन चीज़ मैंने मामू से सीखी है कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बरदस्त। और ये इनके बेहतरीन है। पाकिस्तान के किसानों को जो मसाइल दरपेश हैं, ये क्या इसको सनत का दर्जा दिया हुआ है? इंडस्ट्री की तरह आपको लोनिंग होती है? जी बिल्कुल नहीं, हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इस बात को गवर्नमेंट को याद दहानी करवाई है कि हमें भी सनत का दर्जा दिया जाए, ताकि उस तनासब से हमें बैंकों की फैसिलिटी हासिल हो सके, हम कर्ज़ा ले सकें, और जो दूसरे
इंडस्ट्री को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट हैं या ओल्ड एज के बेनिफिट हैं, वो भी हमारे काश्तकार को, जो काश्तकार के जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं उनको मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती काश्तकारों के मसाइल पर या काश्तकारी के जदीद अंदाज जो हैं उनको मुतारफ़ कराने पर, तो आने वाले वक्तों में इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसानात ये है कि कभी भी कोई भी काश्तकार का बच्चा ये नहीं कहता कि मैंने आगे काश्तकारी करनी है, वैसे मजबूरी वो कर रहा होगा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा, जैसे डॉक्टर इंजीनियर है वो कहता है जी मेरा बच्चा या उसके बच्चे की ख्वाहिश होती है मैंने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। काश्तकार के बच्चे की कभी ये आपने सुनी नहीं होगी कि मैं काश्तकार बनूंगा, इसलिए कि उसके अंदर उसको चार्मिंग ही नहीं नज़र आती। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो किसान दोस्त पॉलिसी हैं वो इतनी बेहतर अंदाज में नहीं आ रही कि लोगों की दिलचस्पी बन सके कि हम ये अपना आबाई जो कारोबार है काश्तकारी इससे करें और लोगों को खुराक भी मुहैया करें, दुआएं भी लें और इसमें खिदमत भी है, मेहनत भी है और सवाब भी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर से मिलने डीसी कॉम्प्लेक्स पहुँचे, कुछ किसानों के मसाइल पे बात कर रही हैं। ताहिर रज़ा गुज्जर साहब चेयरमैन किसान कौंसिल अक्सर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। ये किसानों के नुमाइंदा भी हैं, उनके लीडर भी हैं और हमेशा इज्तिमाई गुफ्तगू करते हैं, इज्तिमाई फ़ायदे की बात करते हैं। कभी हमने नहीं देखा आज तक, मुझे भी यहाँ पे तकरीबन को 1.5 साल का अरसा हो गया कि इन्होंने अपनी कोई इंडिविजुअल किसी ख्वाहिश का इज़हार किया हो। मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम होते हैं किसानों के, जिस तरह के बाज़ औक़ात जो है वो खाद का प्रॉब्लम होता है या गंदम ख़रीदारी के अंदर भी इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। किसानों को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बावर करवाया कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी के लिए है हमारे इदारे को, हमारी गवर्नमेंट को गंदम देना जो है वो पूरी की पूरी जितनी भी कौम है उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इनकी काविशें भी शामिल थीं जिसमें हम अपने टारगेट अचीव करने के करीब पहुँचे। खाद का अक्सर इशू रहता है क्योंकि जब भी वक्त आता है उस वक्त इतनी खाद शायद अवेलेबल नहीं होती। कुछ माफियाज़ हैं वो भी खाद की स्टोरेज करते हैं, तो हमें गाए बगाए इंटेलिजेंस एजेंसियां और कुछ किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भी और ताहिर रज़ा गुज्जर साहब की तरफ से भी हमें इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, उसके मुताबिक फिर कानूनी कार्रवाई भी होती है। जब खुशी मनाने को जी चाहे, खुश होने को का कोई मौका मिलता है तो खुशी का इजहार कैसे करते हैं आप? मेरी सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार के। शुरू से मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं डांटा बाहर फिरने से। हम सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, तो एक ही होता था कि हम दोस्तों के पास बैठे गप लगा रहे हैं, दोस्तों के काम आ रहे हैं, उससे हमें इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है और सुकून मिलता है। कभी म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं, कवालियाँ वगैरह या कुछ और सूफियाना कलाम या गाने? नहीं, मैंने कभी गाड़ी में भी नहीं गाने गुने सुने, दिलचस्पी नहीं है गाने सुनने। कोई फिल्म वगैरह, ड्रामा? छोटे होते फिल्में ड्रामे देख लेते थे, अब कभी मौका ही नहीं मिला, ना कभी कोशिश की है। क्या मशागल क्या होते हैं? एक दोस्तों के साथ गपशप तो करते ही हैं आप, घूमते फिरते भी हैं, कोई गेम वगैरह भी करते रहे? जी गेम करते रहे हैं जी, बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, क्रिकेट का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। तो बाकी ज़्यादा मेरा टाइम जो होता था ना वो दोस्तों के साथ गपशप होती थी, आना जाना, दूसरे एक शहर से दूसरे शहर आना, मिलना मिलाना, वही ज़्यादा मेरा मैक्सिमम रहा है। और बाज़ का तो मैं इस मसले पे डांट भी पड़ती थी और बच्चों को भी यही है एतराज़ ज़्यादा कि जी आप घर टाइम कम देते हैं हमें, आप आते हैं तो ड्राइंग रूम में आपके साथ दोस्त बैठे होते हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, मुतमिन है इस मसले पर। ताहिर रज़ा गुज्जर साहब के दोस्त हैं ज़फ़र अली गोरसी साहब, यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं, सरगोदा रोड पे। एक लंच का एहतमाम कर रखा है, आइए आपको लिए चलें। जी
मेज़बान ज़फ़र अली गोरसी साहब से जानते हैं कि वो एक तो हमें ये बताएं कि गोरसी इसका क्या मतलब है। हमने ये सुना कि ये गुजरों की शायद सब कास्ट है, तो इस पे वो क्या कहते हैं, प्लस ये बताएंगे कि वो अपने दोस्त ताहिर रज़ा गुज्जर साहब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तार साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बरादरी से, बरादरी तो है लेकिन दोस्त हैं प्यारे बहुत, और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे सिफ्त इंसान हैं। इसमें बहुत सारी तार साहब में 2-3 सिफ्तें ऐसी हैं कि जो कम लोगों में पाई जाती हैं। पहली सिफ्त है कि ये ज़्यादती नहीं पसंद करते किसी के साथ करना, माशाल्लाह, ये इसके अंदर मैंने देखी है बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। दूसरी सिफ्त इनकी ये है कि इनको जब मर्जी हम पकड़ के जहाँ भी कहें ये इनकारी नहीं करते, गुड, अपने घर का काम भी छोड़ देते हैं हमारे लिए। वाह। दूसरी सिफ्त होगी। तीसरा जो है, ठीक है ना, तीसरा कि बहुत अच्छे इंसान है। तो दूसरा सब कास्टें हमारे गुजरों में है, जैसे चौहान हैं, गोरसी हैं, खटाने हैं, कसाने हैं, ठीक है ना। तो गोरसी भी गोत है, इनकी एक हिस्ट्री है बड़ी लंबी चौड़ी, ठीक है ना। गुजरा हम बहुत सारे गुजर इधर बरसगीर से हैं, बहुत सारे गुजर हम चचीनिया से भी चल उठ के आए हैं, तो चचैनिया से। जी सर। अब्दुल रज़ाक गुज्जर साहब भी मौजूद हैं, ऑयल डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, कुछ बातें उनकी भी। जो सब फरमाइएगा, आज आपके दोस्त के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो इनकी कुछ खूबियाँ खामियाँ क्या कहेंगे। ये जो चौधरी ज़फ़र अली गोरसी साहब हैं, माशाल्लाह ये ज़िंदा दिल आदमी हैं, दोस्तों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दोस्तों के दुख दर्द में शरीक होना जानते हैं, किसी को नहीं, देसी जैसे पंजाबी ज़बान में हम कहते हैं ना, किसी को कांड नहीं दिखाते, जी वो लोग हैं। जो ताहिर भाई हैं, ताहिर रज़ाक साहब, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, किसान कौंसिल के चेयरमैन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पे भी, हमारी बरादरी के हैं और मैं तो इनसे सीखता हूँ। ताहिर साहब, आपके बाज़ दोस्तों ने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं और बड़ी हंसी खुशी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया दूसरी शादी का? ख्याल तो कभी भी नहीं आया जी, इसलिए कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता। वक्त की बात है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की बात है, कुछ वसाइल की बात है, कुछ शौक़ की बात है, लेकिन हमारे लिए यही है कि हम सबसे ज़्यादा ना हमारा जो लोगों के साथ मिलना है वही हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। वैसे अगर वक्त हो और वसाइल हों तो सोचा जा सकता है, फिर भी मुश्किल काम है। क्या मुश्किल क्या है, ये मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दूसरी शादी करके बड़े खुश भी होते हैं, कई परेशान भी होते हैं। तो आप बेसिकली वो जो खदशात होते हैं कि परेशानी ना उठानी पड़े, जी, उनकी वजह से नहीं करते? जी बिल्कुल, उनकी वजह से। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सुकून की ज़िंदगी गुजारें। और ये भी हो सकता है कि जो लोग दूसरी शादी वाले जो हैं वो तारीफ़ें करते हैं, तो वो ये भी हो सकता है चाहते हों कि दूसरे भी फंसें और वो भी परेशान हों। मेरा ख्याल है कि वो अपनी मुश्किलात और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ना ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, ताकि वो किसी को बता सकें कि हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। लेकिन होता है, सारे मुश्किल से मुश्किल काम में फंसे होते हैं लोग, यानी वो किसी गम को छुपा रहे होते हैं। जी। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? जनाब कॉलेज केनार रोड पहुंचे हैं, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात है, आइए मिलते हैं। चौधरी अहमद गुज्जर साहब फैसलाबाद की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत वसी हल्का अहबाब है और तालीमी हलकों में तो ख़ास तौर पर उनका एक बड़ा नाम है। ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब से बड़ी देरीना इनकी शनासाई है, ताल्लुक़ है।
उनसे भी जानते हैं कि वो इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। जो सब कुछ कहिएगा। थैंक यू जी। ताहिर रज़ाक साहब जो हैं वो बड़े भाई हैं जी, बहुत ज़्यादा मिलनसार, बड़े कोऑपरेटिव। और मैं तकरीबन लास्ट 15 to 20 ईयर से सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, सोशल हो, पर्सनल हो, कभी इनके मुंह से इनकार नहीं सुना जी। रह गई इनकी सर्विसेज किसान कौंसल के हवाले से, मैं समझता हूँ कि मुझे 2-3 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि मेरे गांव में अगर कोई प्रॉब्लम आया है किसी किसान को, मेरे किसी अजीज़ को, तो मैं इनको पर्सनल रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा जी आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। फरोगर साहब, इनकी एक अहमद साहब की जो खूबी है, हमारा जो तल्लक इनसे ज़्यादा मजबूत हुआ है कि हमने अगर किसी काश्तकार के बेटे या बेटी के दाखिले के लिए इनको कहा है तो इन्होंने मैक्सिमम उसको फ़ीस के अंदर ना रिलीफ दिया है। और ये प्राइवेट अदारा होने के बावजूद ये इनकी बड़ी बहादुरी है और हमसे मोहब्बत है कि हमने जिस बंदे का, जिस काश्तकार के बेटे का और बेटी का काम कहा है कि इसकी फ़ीस आप माफ़ कर दें या इसको 50% दे दें, इन्होंने कहा जी खुद लिख दें और मैं अकामोडेट कर लेता हूँ। ये इनकी ज़रा नवाजी है और बड़ापन है इनका। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। असल तो यही बात है ना कि जी मैंने ये कहा कि ना सिर्फ किसान के लिए बल्कि एक लेमैन के लिए भी यार दर्द दिल रखना इनका, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना। और मैंने ये कहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिला मुबागला कह रहा हूँ कि ताहिर साहब का जो है ना, सब दोस्तों के लिए, जो दोस्त हैं, जो मिलने वाले हैं, ये इनके लिए इनकी सर्विसेज जो है 24 घंटे। मैंने किसानों के लिए मैंने 2-3 मरतबा मुझे खुद जो है पर्सनल एक काम के लिए इस्लामाबाद के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी, सारे काम छोड़ के कहते चलते हैं जी। तो कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, मैंने कहा गांव की ज़रूरत पड़ी है, जो मेरे को अजीज़ थे वहाँ पे उनको कोई अपने था किसानों के लिए गाइडलाइंस लेने के लिए, इन्हें कहीं चलते। तो मैंने जब भी इनको, मैंने कहा 15 to 20 ईयर्स से हमेशा ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि एक आम इंसान के लिए भी जहाँ कहीं ज़रूरत होती है तो ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो इनकी अवेलेबल होती हैं। मारूफ माहिर तालीम नईमुर रहमान बुखारी साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। बुखारी साहब कहिएगा, ताहिर रज़ाक गुजर साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसी शख्सियत हैं जो मिसाल के तौर पर या कह लें कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर नौजवान नस्ल को दी जा सकती है। मेरे ख़्याल के मुताबिक इंसानी शख्सियत के अंदर 2 खूबियाँ होती हैं। कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान ने ख़ुद पैदा करनी होती हैं, जिन पे तवज्जो दे के वो अपनी शख्सियत को मज़ीद निखारता है। मैं बिला मुबालगा ये बात कर सकता हूँ कि ताहिर भाई जो हैं, अल्लाह ने इनको जो खूबियों से नवाजा है, इन्होंने उन खूबियों को अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से 4 चांद भी लगाए हैं। फैसलाबाद के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराने के चश्मो चिराग, बहुत ही वज़ादार घराना और सियासी हवाले से बड़ा मोतबर नाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर ख़ान भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए राना साहब से भी जानते हैं कि वो ताहिर रज़ाक गुजर साहब के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी ताहिर रज़ाक साहब का जो असल काम है वो काश्तकार तबके के मसाइल को उजागर करना, उनकी मुश्किलात में कमी के लिए जदोजहद करना, अरबाब इक़्तिदार तक उनका ना सिर्फ शिकायत का पहुंचाना बल्कि उन शिकायत के हल के लिए तजावीज़ भी देना। ये मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी मेहनत, बड़ी काश्तकार तबके के साथ अपने लगाव और मोहब्बत का नतीजा है कि ये हमेशा उन बातों की निशानदेही करते हैं जिनसे हकीकत में काश्तकार तबका, ज़राअत पेशा लोग दो चार रहते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, एक काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक़ है। ये इनका बिलाशुबा एक बड़ा काबिल सताइश काम है और मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है।
आपके वाले साहब, उनके बारे में कुछ कहेंगे? वो एक पढ़े लिखे एक ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, तो बड़ी उनकी भी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, बड़ी उनकी बड़ी भरपूर लाइफ गुजारी उन्होंने। जी, बेसिकली वो सोशल लाइफ उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपने ऑफिस जाते थे, ऑफिस के बाद घर आ जाते थे। और जब हमारा चलना फिरना इतना ज़्यादा हुआ, बाहर ज़्यादा हमने लोगों के साथ मिलना, तो अक्सर औकात कहते थे यार आप लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं, घर को ज़्यादा टाइम दिया करें। हमने कहा नहीं जी हम ठीक हैं, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हमें बैलेंस ज़िंदगी के लिए घर को भी बराबर का टाइम देना चाहिए और बाहर दोस्त अहबाब को और दुनियादारी के कामों को भी देना चाहिए। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे फ्री हैंड दिया था और मेरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरी जब मैं घर पे नहीं होता था, गैर मौजूदगी के दौरान गिले शिकवे करते थे कि ये ज़्यादा टाइम बाहर ज़ाया कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए इसलिए। लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और मेरी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा भी करते हैं। मिल्लत रोड पर मियाँ रेहानुल हक साहब की रहायशगाह पर पहुँचे हैं। ये जमात इस्लामी के जो किसान बोर्ड है उनका, उसके प्रेसिडेंट हैं। उनसे मुलाकात है, आइए आपको लीजिए। जी, मियाँ रेहानुल हक साहब की रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं हम, और बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी हैं, किसानों की नुमाइंदगी भी करते हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, किसान बोर्ड के सदर हैं। कुछ गुफ्तगू उनसे करते हैं कि वो एक और बॉडी के जो चेयरमैन हैं किसान कौंसिल पाकिस्तान के, ताहिर रज़ा गुजर साहब, उनके बारे में क्या ख़यालात रखते हैं, उनको कब से जानते हैं। रेहान साहब फरमाइएगा, गुजर साहब को आप कब से जानते हैं और क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? ताहिर रज़ा गुजर साहब हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। पिछले चंद सालों से मेरा इनके साथ इंटरेक्शन है, जब से इन्होंने अपनी ये बनाई तंजीम बनाई किसान कौंसिल, उसके ये चेयरमैन भी हैं। और माशाल्लाह इतने एनर्जेटिक और इतने दर्दे दिल रखने वाले, स्पेशली टूवर्ड्स हमारा जो किसान तबका है, उसको ये बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ शाना बशाना होते हैं। अक्सर हमारे प्रोग्राम इकट्ठे ही होते हैं और हमने कोई भी प्रोग्राम करना हो तो हम आपस में पहले मशवरा करते हैं, हमारा इंटरेक्शन इनके साथ होता है। फिर हम अक्सर प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं, किसी सेमिनार में चले गए, किसी को फार्मर मीटिंग पे चले गए, किसी फार्मर के डेरे पे चले गए, या इस तरह की चीज़ें जहाँ फार्मर इश्यूज़ होते हैं वहाँ हम इकट्ठे ही आलमोस्ट होते हैं। जमात इस्लामी के एक और सरगर्म रहनुमा, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, अली अहमद गुराया साहब। वो भी किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कुछ बातें उनकी भी। गुराया साहब, गुजर साहब के बारे में कुछ कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर साहब की शख्सियत जो है वो बहुत मुतासिर कुन है। किसानों के हवाले से इनका अखलास जो है ना, ये बेमिसाल है और ये अपनी ज़ात में एक अंजमन है। ताहिर रज़ा गुजर साहब, बहुत खूबसूरत जज्बात का इजहार किया गया आपके बारे में। क्या कहेंगे? एक तो इस पे कुछ कहिए, प्लस फाइनल वर्ड्स कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज। पहले नंबर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ रेहानुल हक साहब को, अली अहमद गुराया साहब का। ये दोनों मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और इनसे बाज़ कात एग्रीकल्चर की जो गाइडलाइन है वो इनका एक्सपीरियंस मेरा ख़्याल है मुझसे ज़्यादा है। दूसरी बात जो है कि जो जमात इस्लामी का किसान बोर्ड है उसकी जो तंजीम है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो लोग हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन जो तंजीमी लिहाज से किसान बोर्ड है उसकी नुमाइंदगी हर यूनियन कौंसिल लेवल पे पूरे पाकिस्तान में मेरी नज़र में मौजूद है। इनका बड़ा इफ़ेक्टिव रोल है हमारी तमाम किसानों के मसाइल के, और मेरे साथ जब भी मैंने इनको कहा या इन्होंने मुझे कहा, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं फार्मर के हकूक़ के लिए और उनके मसाइल के लिए।
फाइनल वर्ड्स व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे और कोई मैसेज आप देना चाहें? हमेशा काश्तकार की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क का सरमाया है। वो दिन रात मेहनत करके इस ज़रूरी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हुकूमत से भी ये अपील है कि खुदा रहा वो काश्तकार के मसाइल को दिल जमी के साथ सोचें और हल करने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर रज़ा गुज्जर साहब, आपने वक्त दिया और अब तक हमारे साथ रहे। हमने आपकी एक्टिविटीज़ देखी और आज भरपूर वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे ताहिर रज़ा गुज्जर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल। आज आपने इनकी एक्टिविटीज़ देखी, सुबह से अब तक इनकी भरपूर सरगर्मियाँ जो थी आपने मुलाज़ा की, इनके ख़यालात सुने, दोस्तों के ख़यालात सुने इनके बारे में। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।